अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। पिछले काफ़ी अरसे से नून लीग का जो एक तर्ज अमल है ना, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। ये भी अग्रेसिव हो गए हैं। पहले क्या होता था कि कोई कितनी भी बदतमीज़ी कर जाता था, ख़ासतौर पे मीडिया पे इनके खिलाफ प्रोग्राम्स होते थे, थर्ड क्लास हरकतें भी होती थी, उसके बावजूद भी इनके जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इनके सियासतदान हैं, वो बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। मतलब जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो कहते रहते थे, तनकीद भी करते थे। आपको याद ही होगा अभी पिछले दिनों राना सनाउल्लाह जो हैं, जब वो टेलीविजन पे आए तो हामिद मीर ने उनके साथ भी बड़ी बदतमीजी और नाजेबा जबान इस्तेमाल की। उसके अलावा इस हाकदार को जब लाइन पे लिया तो हामिद मीर ने जानबूझकर कहा कि देखना ये दुरूद शरीफ पढ़ के अब झूठ बोलेगा। और उसके अलावा भी हामिद मीर ने बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, घटिया किस्म की कैंपेन की नून लीग के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद किसी में शायद इतनी जुर्रत नहीं थी, या शायद नून लीग जो है वो अभी सोशल मीडिया पे या मीडिया के ऊपर आकर इन लोगों का मुंह तोड़ना नहीं जानती थी। लेकिन पिछले इतने अरसे से जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है सोशल मीडिया पे, रोज झूठ 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 झूठ, उसके बाद आपने देखा कि पिछले दिनों से जो राना सनाउल्लाह हैं वो काफी ज्यादा अग्रेसिव दिखाई देते हैं। उनका एक अकाउंट है जी, और वहां से उन्होंने तमाम जो एंकर पर्सन्स हैं उनके झूठ जो है वो बेनकाब करना शुरू कर दिए। जैसे कोई एंकर किसी टीवी चैनल पर बैठकर झूठ बोलता है, साथ ही उनके उस ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाकर उस पूरे प्रोपेगेंडे को एक्सपोज कर दिया जाता है, जिसको लेकर अब सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि जो अपने आप को नाम नेहाद सहाफ़ी कहते हैं वो पकड़े जाते हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक तरीक़ाकार जो है ना वो राना सनाउल्लाह ने अपनाया है। अभी गुज़श्ता रोज़ मैं देख रही थी एक क्लिप जिसमें कुछ यूथिया सहाफ़ी जो थे, उन्होंने राना सनाउल्लाह से सवाल पूछा कि जी आप आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं जीता ही नहीं तो मैं आऊँगा कैसे। हालांकि वो एक अलग बात है कि कहा जा रहा है कि जो राना सनाउल्लाह हैं वो दोबारा आ रहे हैं जी, लेकिन उन्होंने जवाब ऐसा दिया कि जो सामने बैठे हुए लोग थे, जो एंकर्स थे, उनकी शक्ल देखने वाली थी। अब जनाब हुआ है एक नया मामला, और उसमें हुआ क्या है कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो एक प्रोग्राम में मौजूद थे। ये डॉन न्यूज़ का आई थिंक एंकर पर्सन था, जिसका नाम है अमीर अब्बास। अब यकीन करें कि इससे पहले जब से ये क्लिप वायरल हुआ है, मैं इस शख्स को जानती भी नहीं कि ये कौन है, लेकिन इसको भी खैर पब्लिसिटी मिल गई, क्योंकि पहले लोग शर्म से डूब मरते थे कि हमें नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है, हमें अच्छी नहीं मिली। अब लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इज्जत नाम की चीज तो आपको रह नहीं गई है। ये अमीर अब्बास जो हैं, इन्होंने प्रोग्राम में छितरौल करवा लिया जी राना सनाउल्लाह से। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। वो ऐसे कि राना सनाउल्लाह को प्रोग्राम में इन्वाइट तो कर लिया, साथ में इन्वाइट कर लिया जी हमारी अपनी जो प्यारी हैं जी फिरदौस आपा। उसके बाद ये शख्स जो है ओपनिंग देता है। प्रोग्राम की ओपनिंग करते हुए ये एक बड़ी ही गलत किस्म का एक वाकया कोट करता है, जिसमें ये बताता है कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान और चाइना के जॉइंट वेंचर से एक बिल्डिंग बनाई गई, और चाइना के लोग जो हैं वो पहले ही दिन जब उस बिल्डिंग की इंस्पेक्शन करने के लिए आए तो बारिश हो गई, और बारिश जब हुई तो आसमान से जो पानी है वो छत पे आया और छत से पानी टपका। तो चाइनीज जो था उसने सवाल पूछा पाकिस्तानी से कि ये बताओ कि ये तुम्हारी छत क्यों टपक रही है। तो पाकिस्तानी जो है उसके बारे में वो कहता है कि पाकिस्तानी हमेशा से मतलब इस तरह का उसने अल्फाज इस्तेमाल किया कि 2 नंबर टाइप के लोग होते हैं, इस तरह का उसने एक सेंस देने की कोशिश की। तो पाकिस्तानी ने फौरन कहा कि हमने पानी खुद फेंका था ताकि हम चेक करें कि ये छत जो है ना वाटर प्रूफ है कि नहीं है। तो चाइनीज ने आगे से जवाब दिया कि अगर हमारे मुल्क में ये बंदा होता तो हम इसको गोली मार चुके होते, क्योंकि हमने एक दफा एक को गोली मारी थी, उसके बाद से करप्शन कभी नहीं हुई। बेसिकली ये शख्स एक तरफ तो राना सनाउल्लाह को जलील करना चाहता था, दूसरी तरफ ये शख्स ये चाहता था कि पाकिस्तानी किस तरह के होते हैं पूरी दुनिया के अंदर पता चल जाए कि वो इस तरह के होते हैं। मतलब पाकिस्तानियों को अंडर एस्टिमेट करके, मतलब हर कम्युनिटी, हर तहजीब के अंदर जो है वो अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अब जब इसने ये इतनी लंबी तमहीद बांध के राना सनाउल्लाह से बात करने की कोशिश की, तो मजेदार बात ये हुई कि राना सनाउल्लाह ने इसकी वो छितरौल की, इसको बोलने का मौका नहीं दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा मैं तुम्हें जवाब बाद में दूंगा, पहले तो मुझे ये बताओ कि वो बिल्डिंग कौन सी थी, वो चाइनीज कौन सा था जिसने ये कहा था, और जिसको गोली मारी गई वो चाइनीज कौन था। उसके बाद ये बंदा फंस गया, और फंसने के बाद ये उनको उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो गया। कभी मॉडल टोन में लोगों की जो मौत हुई थी उसको जोड़ने लग गया, कभी कोई बात, कभी आए कभी बाएं कभी शाएं, और एंड पे आके फाइनली ये मान जाता है कि हाँ जी मैंने झूठ बोला है। जरा इसकी चित्रौल देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये बंदा एग्जैक्टली है कौन और ये कितना पक्का यूथिया है। सबूत के साथ मैं आपको बताती हूँ, हैव अ लुक। आपने जो मिसाल दी है कि जी वो एक बिल्डिंग थी, यानी कैसी कैसी कहानियां घड़ते हैं आप लोग, यानी ये साबित करने के लिए कि ये निकम्मी कौम है, ये गलत लोग हैं, ये गलत मुल्क है, और ये पता नहीं किस तरह से जो है वो चल रहा है। सुन ले ना, मेरी बात सुन ले। अब मैंने आपकी सारी बात सुनी है,
अब आप इतना ना घबराए, आप मेरी बात सुने। वो जो आपने बिल्डिंग का नाम लिया कि जो एक बिल्डिंग बनी उसका इफ्तिताह हुआ, उससे पानी टपकने लगा, कौन सी बिल्डिंग थी बताए मुझे, कहां पे वाक़ई है वो? और वो जो आपको चाइनीज ने जो मिसाल दी थी और उन्होंने कहा कि जी हमारी बिल्डिंग से भी पानी टपका था तो हमने उस इंजीनियर को गोली मार दी थी, वो किस इंजीनियर को गोली मारी थी? इस वाक्य की ऑथेंटिसिटी का मुझे बताएं कि क्या आपके पास प्रूफ है? और आप एक सुनी सुनाई बात को, एक झूठ बात को जो है वो करके और आप अपनी कौम के मतलब ये साबित कर रहे हैं। राणा साहब, आपको क्या इस बात पर गुस्सा है कि मैंने मॉडल टाउन की बात की है, मैंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सरगोजा की बात की है? मैंने बात नहीं की आपसे, जो मैंने आपसे बात की है वो बात करे मेरे साथ। आप किधर मॉडल टाउन में जा घुसे हैं? आप मुझे बताएं वो बिल्डिंग कौन सी है, मुझे बताएं आप। राणा साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, इस वक्त आप आवाम के सामने बताएं, पब्लिक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत मुझे बताएं कि साना मॉडल टाउन का जिम्मेदार कौन है? मुझे आप बता दें पीआईसी का जिम्मेदार कौन है, जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर अब बात हुई थी। मुझे सरगोजा की बात का आप बता दें, 2010 में जो जुडिशियल कमीशन बना था सैलाब का, उसकी इंक्वायरी का मुझे बता दें आप। मुझे यार जुडिशियल कमीशन को छोड़े आप, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं मुझे बताए। ये आप जो अपना जो मेकअप करके और टाई लगा के बैठे, सूट बना के, टाई तो राणा साहब मुझे समझ नहीं आ रही कि आप इशू को किधर लेकर जा रहे हैं। आपने जहरी साहब का जवाब भी सुना, आपने फिरदौस अहमद अवान साहब का जवाब भी सुना, मैंने घर की बात भी की, मैंने पेशावर की बात भी की। बात सुने ना, पेट्रोल का बहरान आपने पैदा किया पाकिस्तान के अंदर, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, आप उसका जवाब देने के बजाय कौन क्या नहीं है। जी तो जनाब, आपने सुन लिया राना सनाउल्लाह ने जिस तरह से इस बंदे को जलील किया। बात यह है कि जलालत जो है ना वो मैं उसकी कोई हिमायत नहीं कर रही कि बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन बात करने वाले को भी ये सोचना चाहिए कि जब आप किसी को अपना मेहमान मधु करते हैं ना तो उसके साथ अपने इस तरह की हरकत और सकनात नहीं करनी होती। आप जरूर उससे सवाल पूछें, सवाल आपका राइट है, लेकिन आप किसी को जलील करने के लिए गलत चीजें जो हैं वो बताएं, ये सरासर गलत है। अब मैं आपको बताती हूँ ये शख्स कितना बड़ा यूथिया है। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है जी एक ट्वीट, ये अमीर अब्बास का अकाउंट है। यहां से इसने जनाब जी सन 2019 में ये ट्वीट किया था, जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। कहता है, वजीर आजम इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को मौजूदा म्यार की तकमील के मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया है। फैसला खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर किया गया। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि किस तरह से ये पीटीआई का नैरेटिव बयान करता रहा है, मगर मुझे अभी आपको मजीद सबूत दिखाने हैं। आई नो इसके ऊपर बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन ये ट्वीट दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, इस शख्स ने कभी भी ना जनरल बाजवा के लिए कभी कोई ट्वीट नहीं की। असल में ये ट्वीट आपको दिखाने का मकसद क्या था? इसी के नीचे आप जरा नीचे जाइए, आपको इसकी एक और ट्वीट नजर आएगी जो कि इसने अभी की है। वो ट्वीट क्या है जरा सुनिए। ये नादिर बलोच नाम का एक शख्स है जिसने ट्वीट करके बताया कि नई रिवायत कायम, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सद्दू को 1 साल की तोसी मिल गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एडवाइस सदर जरदारी को भिजवा दी। असल में ये जो साहब हैं एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू, इनको 1 साल की तोसी दी गई है, इनको 1 साल की एक्सटेंशन दी गई है क्योंकि हुकूमत अभी अभी बनी है और ये जो अफसरान होते हैं इनका इतना तजर्बा होता है कि पूरी पूरी जिंदगी इन्होंने उस शोबे को दी होती है, तो उनको 1 साल की तोसी दी गई ताकि चीजें स्टेबलाइज हो जाएं। उसके बाद फिर आप रिटायरमेंट ले लीजिए और आपके बाद जो लोग आना चाहते हैं वो आ जाएं। ये जो शख्स है ये फौरन उसके ऊपर आकर ट्वीट करता है। ट्वीट करके ये कहता है जनाब जी कि एक एयरफोर्स ही रह गई थी। ये अमीर अब्बास जो है ये ट्वीट कर रहा है, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। कहता है एक एयरफोर्स ही रह गई थी जिसका ना सियासत से ताल्लुक था, ना एक्सटेंशन जैसी शर्मनाक रिवायत से ताल्लुक था, और अब उधर भी ये रिवायत डाल दी गई है। बिलाशुबा हमारी एयरफोर्स अपने महदूद वसाइल के एतबार से दुनिया की बेहतरीन फजाइया में शुमार होती है, लेकिन अब इसके बारे में क्या कहा जाए कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इक़्तिदार के लिए जमहूरियत और इसके इक़्तिदार को कहाँ ले आए हैं। जब इमरान खान के दौर में सारी सियासी जमातों की मदद से जनरल बाजवा को शर्मनाक तोसी दी गई तो मैं उन लोगों में से था जिन्होंने बरमला शोर मचाया। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जनरल बाजवा वाली इसकी ट्वीट क्यों आपको दिखाई है। ये कह रहा है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान ने जब जनरल बाजवा को तोसी दी थी तो सबसे ज्यादा मैंने शोर मचाया। आगे कहता है कि जालिम सियासतदानों, इस मुल्क के साथ आप लोग क्या खेल खेलने जा रहे हो, वो भी कानून साजी करके। मेरे चैनल मालिक के जरिए दबाव डालकर ट्वीट डिलीट करवाई गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो इक्तदार लेने के लिए सब कुछ गिरवी रखवा दिया। अब इसने क्या शोर डाला इमरान खान के दौरे हुकूमत में, अब ये ट्वीट जरा दोबारा देखिए। 2019 में ये
کمینہ خصلت شخص جو ہے یہ کہتا ہے وزیر اعظم عمران خان نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو موجودہ میعاد کی تکمیل کے بعد 3 سال کے لیے آرمی چیف مقرر کر دیا. فیصلہ خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال میں کے پیش نظر جو ہے وہ کیا گیا. سبحان اللہ. یعنی کہ عمران خان کے دور میں تم منافقت کرتے ہوئے یہ کہو کہ جنرل قمر باجوہ کو ایکسٹینشن دے دیا ہمارے وزیر اعظم نے, یعنی آپ اس وقت یوتھیا تھے, اور اب آپ اتنے لمبے لمبے نوٹس لکھ رہے ہو کہ 1 سال کی توسیع دے دی, اور یہ آرمی چیف کہاں پہنچ گئے, اور یہ فلانے کہاں پہنچ گئے, ہائے ہائے زرداری نے کیا کر دیا, ہائے ہائے میری ٹویٹ ڈیلیٹ کروا دی, ہائے ہائے میرے اوپر دباؤ ڈال دیا. آپ کو سمجھ آئی کہ کتنا بڑا یوتھیا تھا, اس نے کیوں یہ حرکت کرنے کی کوشش کی, اس نے رانا ثناء اللہ کو ذلیل کرنے کی کوشش کی, لیکن رانا صاحب نے اس کی, وہ پنجابی میں کہتے ہیں, کیتی کرائی کے اوپر جو ہے وہ پانی پھیر دیا. اچھا جی, بات صرف یہیں تک نہیں رکتی, میں آپ کو اس کا ایک اور ثبوت دکھاتی ہوں. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو مریم نواز شریف کا ایک ٹویٹ نظر آ رہا ہے. اس میں وہ لکھتی ہیں, ایک دن پہلے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور میں نے اس پہ پورا ولاگ بنایا تھا, میں بھی آپ کو اس کی تفصیلات بتاتی ہوں, لیکن ذرا یہ سن لیجئے. مریم نواز کہتی ہیں, ازما ایکشن مسٹ بی ٹیکن اگینسٹ دس اکاؤنٹ دیٹ از اسپریڈنگ لائز. وہ کہہ رہی ہیں عظما بخاری کو کہ آپ اس اکاؤنٹ کے خلاف ایکشن لیجئے جو کہ جھوٹ پھیلا رہا ہے. کون سا اکاؤنٹ؟ نیا پاکستان. اب نیا پاکستان کیا جھوٹ پھیلا رہا ہے, وہ اس طرح سے کہ آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایئر ایمبولینس جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہی ہیں, جس کے ذریعے سے تمام جو پیشنٹس ہیں ان کو اسپتال بر وقت پہنچایا جا سکے گا, ہر وہ پیشنٹ جس کی جان خطرے میں ہے. اب یہ ایک احسن قدم تھا, اس کی تعریف کی جانی چاہیے تھی, لیکن ہوتا کیا ہے کہ نیا پاکستان ایک گھنونی حرکت کرتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف, آپ کو یاد ہے وہ ریڈ کلر کے ہیلی کاپٹر پہ جب بیٹھ کے آئے تھے جس دن 26 اکتوبر کو, وہ ان کا پرائیویٹ ہیلی کاپٹر تھا. اسی ہیلی کاپٹر کے اندر یہ لوگ جاتے رہے ہیں الیکشن کیمپینز کے لیے. تو اس ہیلی کاپٹر کے اندر جب میاں محمد نواز شریف بیٹھے ہوئے تھے, مریم نواز ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, مریم اورنگزیب ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, تو باقی سب کو کراپ کر کے صرف اس ہیلی کاپٹر کی ویڈیو دکھا کر اس اکاؤنٹ نے یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی کہ مریم نواز نے یہ جو ہیلی کاپٹر سروس شروع کی ہے اصل میں یہ اپنے لوگوں کو جھولے دینے کے لیے کروائی ہے. اس کی وجہ سے مریم نواز نے عظما بخاری کو کہا کہ اس اکاؤنٹ کے خلاف آپ ایکشن لیجئے اور ایف آئی اے میں جائیے, بالکل ویسے ہی جیسے تھوڑے دن پہلے شہر افضل مروت نے مریم نواز کے اوپر جو ہے وہ قتل کا الزام یا سپاری دینے کا الزام لگایا تھا, تو ان کا حق تھا, ان کا رائٹ تھا کہ وہ ایف آئی اے میں جاتے. اب یہ امیر عباس یوتھیا جو ہے یہ سامنے آتا ہے اور آ کر پھر سے مریم نواز کو کوٹ کر کے ایک ٹویٹ داغ دیتا ہے. کہتا ہے, You are harassing your opponents to criticize you and your government. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے اوپوننٹس کو, اپنے مخالفین کو, اپنے تنقید کرنے والے لوگوں کو ہیرس کر رہے ہیں, ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. کہتا ہے ایز اے سی ایم یو آر supposed to create conducive environment for the people to speak the criticize. اچھا, اب یہ انگریزی میں اس نے لمبا سا ایک جو ہے نا پورا ایک لمبا سا پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے, اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے مخالفین کو برداشت کرنا سیکھیے. آپ لوگ اپنے مخالفین کو برداشت کیے بنا ہی جو ہے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ تنقید برداشت کرنا ایک الگ بات ہے, سخت سوال کرنا ایک الگ بات ہے, لیکن حقائق کو بالکل بدل دینا ایک بددیانتی ہے, ایک جھوٹ ہے, ایک غلط بات ہے. آپ لوگوں کو میڈیا کے اوپر بٹھایا گیا ہے, کتنے کتنے ممالک میں آپ لوگوں کے چینلز جا رہے ہیں, اس میڈیم کے تھرو آپ لوگوں تک غلط انفارمیشن کو فیڈ کر رہے ہیں. آپ کو جتنا مرضی سخت سوال کرنا چاہیے تھا, میں آپ کو سپورٹ کرتی, میں آپ کے اوپر پورا پروگرام کرتی اس صورت میں کہ اگر رانا ثناء اللہ کے سامنے جو آپ نے اتنی لمبی چائنیز والی کہانی سنائی تھی, تو جب رانا ثناء اللہ نے آپ سے کہا کہ بھائی جان یہ کب کہاں کس جگہ پر ہوا تھا, یہ بلڈنگ کون سی تھی, تو آپ بتاتے کہ سر یہ فلاں وقت اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں بلڈنگ تھی اور وہاں پر یہ والا چائنیز تھا جس کو گولی ماری گئی تھی, تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی. وہاں پہ سب سے پہلے میں نے کیا کھڑے ہونا تھا, رانا ثناء اللہ نے جھوٹے پڑ جانا تھا. لیکن آپ لوگ جھوٹی خبروں کو, من گھڑت خبروں کو اپنی مرضی سے ایک ملغوبہ بنا کے بڑے بڑے سیاستدانوں کے اوپر آپ ان کو ملائن کرنے کے لیے بولیں. آپ جیسے لوگوں کو تو بھارت میں جا کے پھر ذلیل و خوار ہونا چاہیے, جہاں پہ چائے بنانے والا آپ کا مودی جو ہے وہ ایک پرائم منسٹر بن گیا, اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ کیوں نہیں کیمپین چلاتے کہ بھارت جیسا
1.5 अरब का एक मुल्क जिसके ऊपर चाय बनाने वाला मुसल्लत हो गया है, जिसको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, लेकिन नहीं, वो आपकी तरह नहीं है। और इस तरह के बहुत सारे यूथिया सहाफ़ी जो हैं वो अभी भी मीडिया का हिस्सा हैं, उस गंद का हिस्सा हैं। और मेरी खबर ये है कि राना सनाउल्लाह जो हैं उनको पंजाब में लाया जा रहा है, क्योंकि मरियम नवाज को इसी तरह के बहुत सारे मसाइल का सामना है। ब्यूरोक्रेसी के उनसे उनको शिकायत हैं, जिसको फिक्स करने के लिए राना सनाउल्लाह को जो है वो लाया जा रहा है। तो जनाब, अब बारी है आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस खबर के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।